अब मैं अपने फिफ्थ कॉमन सिम्टम पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एमएस पेशेंट रहा हूँ। तो मुझे वैसे किसी से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी डॉक्टर पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि बीमारी मुझे है, मेरे को पता है मैंने उसको कैसे ठीक करना है, कैसे हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। तो डॉक्टर कैसे खुद बनना है, आपको अपनी होम रेमेडीज करनी है, अपनी दादी के नुस्खे अपनाने हैं। अपने डॉक्टर की अगर आप सलाह लेते हैं तो प्लीज लेते रहिए, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कोई मेरा कोई मतलब है। हाँ, आयुर्वेदा को मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदा की वजह से ही मुझे मुक्ति मिली है। नहीं तो मैं आज अगर इंजेक्शन या एलोपैथिक डोज पे होता तो शायद मैं आज ठीक नहीं होता। फिफ्थ इज टिंगलिंग, नमनेस एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने अभी जो आपको सिम्टम, जो डिफिकल्टी इन वॉकिंग वाला बताया था, जो सेकंड सिम्टम था हमारा कॉमन सिम्टम, में क्या है, नमनेस क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। तो अभी जब मैंने कपालभाति कराया, तो हमने कपालभाति किया, उसमें हमने मैंने आपको क्लियरली बताया मानसिक अवलोकन में कि इसके बेनिफिट्स क्या हुए। इसके बेनिफिट ये हुए कि आपने अपनी तीनों नस नाड़ियों को बैलेंस किया। जिस इंसान की तीनों नस नाड़ियां बैलेंस हो जाएंगी, जिस व्यक्ति की, जिस लेडी की, जिस ह्यूमन बीइंग की तीनों नर्व बैलेंस है, कीड़ा नाड़ी इज ऑन द राइट साइड, पिंगला नाड़ी इज ऑन द लेफ्ट साइड, एंड सुषमा नाड़ी इज ऑन द सेंटर, जो हमारी कहाँ पे है, हमारी बैकबोन के बीच में है। सबसे मोटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस रखने के लिए हम सरसों का तेल लगाएंगे बॉडी में। जो टिंगलिंग फीलिंग हो रही है वो हमारे पैरों की वजह से है। हमारे वात रोग का स्थान है हमारे पैर, ठीक? ये पैर, ये पैरों की जो मसल जिसको कहते हैं, पिंगलियां, पिंगलियां अलग अलग बोलते हैं, इसको काफ मसल बोलते हैं, देखें तो दैट डिपेंड। तो फिर आपको ऐसे वाली मसाज रेगुलर नीचे यहाँ मसाज करनी है, खुद करनी है। ज्यादा हाई तंग नहीं करना अपने शरीर को, किसी को रिलेटिव को भी तंग नहीं करना। खुद सरसों का तेल ले लीजिए, नहीं तो ये वाला जो ऑयल आता है, मेरे को बताना पड़ रहा है बिकॉज ये ऑयल आपको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये लहसुन वगैरह से बना हुआ है, ये सारी दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, इसको पीड़ांतक ऑयल बोलते हैं। या आप अपना नॉर्मल टूल रखिए घर पे, जब भी किसी को लगे। ये वात रोग की मेडिसिन है, मालिश करनी है। ऊपर आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आप डाउन, डाउन टू आप, और आप अपनी जो साइज है उसके नीचे भी ये ऑयल लगा सकते हैं। दिस विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द सिम्टम कॉल्ड नमनेस, टिंगलिंग। हाथों पे आप हाथों की एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर मैं कोई चीज भूल जाऊं तो मुझे प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा। मैंने ये सिम्टम्स उनके साथ शेयर किए, हाथों की एक्सरसाइज है। जब आप सब करते रहा करें तो हाथों में तो हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी फाइन। आई थिंक बारिश की बहुत नॉइज आ रही है, बट एनी हाउ मैं अंदर बैठ के नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा इशू है। मसल स्टिफनेस एंड स्पैज्म, तो मैंने बताया आपको हमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को मसल स्पैज्म बढ़ जाए। तो आप मसल्स को पहले ऑयल से शांत कर लीजिए, सरसों का तेल अपनी बॉडी पे लगाइए, और रेगुलर नॉस्ट्रल्स में बादाम रोगन या सरसों का तेल जरूर डालें। शिवाली विल मेक दिस वीडियो ऑल्सो एज पे, शायद लिख भी देंगी ताकि आपको याद ना रहे, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, अनएबल टू वॉक, ये भी आपके काफ की वजह से है, पैरों की वजह से है। तो आपने बैलेंस सारा दिन करना है। अगर पेन होती है तो ये आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ, मैं पहले भी काफी बार बता दिया। आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं साथ देते पैर तो आप हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, दोनों दोनों पैरों पे करना है। जिस भी जिसको इंसान को जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप करते रहिए।
दवाइयाँ सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट भी तब काम करेगा जब आप अच्छी डाइट दें। अगर आप डाइट गलत देंगे, मैदा का इंटेक रखेंगे, तो सॉरी कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। आपको मैदा बिल्कुल बैन है, मैदा नहीं कर सकते आप। प्रॉब्लम इन थिंकिंग, लर्निंग एंड प्लानिंग। ये देखिए, जब आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो ये सिम्टम आपका डिलीट वैसे ही रहेगा। वो कह रहे हैं जैसे प्रॉब्लम विद थिंकिंग, आप सोच रहे हैं। देखिए डिप्रेशन, अभी 2 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी का कॉल आया कि आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू। मैंने कहा व्हाई यू आर टेलिंग मी, हु एम आई? तो जैसे आपको चेक योर सेल्फ। मैं, अगर किसी सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो आप, शरीर आपकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। ये हार्ट बीट जो है, ये ऊपर वाले की देन, ठीक है। अगर आप विश्वास रखते हैं गुरु पे, देव पे, अपने किसी भी भगवान को आप मानते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कहें कि मैं नहीं जीना चाहता हूँ। नहीं, ये सब फालतू की थॉट्स हैं। इसका कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। इसके लिए आप, एक मेडिसिन आती है उसको मेधावटी कहते हैं, जो ब्रेन के लिए होती है, प्लीज वो लीजिए और टाइम से सोइए। रात को हमारे साथ मेडिटेशन करिए, तभी आप ठीक हो सकते हैं। जो मेडिटेशन का इफेक्ट है 10 टाइम्स है। जो मॉर्निंग के योगा वाले हैं और रात में मेडिटेशन वाले हैं, वो लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं ऑलमोस्ट। सम ऑफ देम आर रेगुलर, बट कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। तो मेडिटेशन इज द वे आउट ऑफ एवरी, ध्यान। यू रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप रिलैक्स करेंगे, जैसे मैं अभी रिलैक्स हूँ, मुझे कोई सर चापा नहीं है कि अभी कोई काम करने जाना है। काम करूंगा, जब मैं काम करूंगा तो मैं काम करूंगा। बारिश हो रही है, मेरा काम अभी डिस्टर्ब होता है इसमें, लेकिन ईश्वर ने सबका सोच रखा है कि बारिश में घर गंदे होंगे, वाटर प्रूफिंग का काम तभी निकलेगा जब सीलन आएगी। ये सब भगवान ने सेट किया हुआ। तो यू नीड नॉट हैव टू वरी कि मेरा है कि कितनी बारिश होगी, नहीं, बोलो मजा आ रहा है। ईश्वर, ये भगवान कर रहा है। अगर हम इंसान के बस में होता तो हम इसमें भी पैसे ले लेते। आज बारिश यहाँ पश्चिम बिहार में कराने के 1 लाख रुपए, पंजाबी बाग में 2 लाख रुपए, पंजाब में 10 लाख रुपए, ये सब उनकी है। तो वी कैन नॉट चैलेंज हिम, वी कैन नॉट से दिस कि ये ईश्वर मेरे साथ गलत कर रहा है। हम सबके साथ गलत हुआ है। गलत नहीं हुआ, हमने शरीर का दुरुपयोग। कोक पेप्सी पी है, चाउमीन खाई है, नूडल्स खाई है, तो शरीर का ध्यान आपको खुद रखना है। मैं मैं भी आज हूँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को आपके जैसा, आई एम नॉट लकी देन यू, जितने आप लकी हैं। आप लोगों को इतनी किस्मत, शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि मैं मिल गया। मैंने इस बीमारी को एक मुट्ठी में बंद करके रखा हूँ और इसको धक्का मारा अपने शरीर से बाहर। इसको मैं अपने पैरों में भी हो नहीं देता हूँ। आप लोग तो इसको सारा दिन एमएस एमएस एमएस, फिर को ये दवाई छोड़ दी, दवाई ले ली। नो बाबा, आप अपने ब्रेन को कूल करो ना। मैंने ब्रेन को ही तो कूल किया है। ब्रेन कह रहा है तेरी कमर में मैंने सट दी है, दर्द दी है तेरे को, तेरी नर्व खराब कर। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। तो आपको अपने शरीर से लड़ना है। इज अ फाइट फ्रॉम योर हार्ट एंड योर ब्रेन, दैट यू हैव टू सी कि कैसे मैं चैलेंज से जीत सकता हूँ, जीत सकती हूँ। वो आपका है, वो आपका कॉल है। गिरीश आनंद का कॉल नहीं है। गिरीश आनंद लड़ाई करके जीत चुका है। मेरा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, मैंने पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है, चाहे जैसे भी हरा। चाहे ये मेरे लिए एक टेररिस्ट की तरह ये डिजीज है। मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, तो लेकिन मजबूरन इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ये लेना पड़ता है। तो ये आप, बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो गई, थिंकिंग का हमारा ठीक हो गया। पेन इन लेग्स एंड बैक, बैक के लिए मैंने बैक की एक्सरसाइज कराई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। आपको सिर्फ पेट के बल लेटना है, नथिंग है। सिर्फ पेट के बल लेटिए और आप किसी से कहिए कि मेरी कमर में पिड़ंतक तेल लगा दीजिए, सरसों के तेल की मसाज कर दीजिए अप एंड डाउन आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको क्लीन करना पड़ेगा, बॉडी को नहाना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। पेन इन लेग बैक हो गई। फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप क्यों है? ये बहुत इंग्लिश का वर्ड, बहुत कॉमन है हमारे में, बार बार। ये अभी जो आपको बात की, जो कराई मैंने एक्सरसाइज, उसमें ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। कहीं नहीं रहेगा कोई सिम्टम। आप सिर्फ ये जो पैरों की, जो वात की जो रेमेडीज हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। दूध का सेवन बिल्कुल बैन रखिए, नहीं तो ये फुट ड्रॉप आपके साथ चिपका रहे। गायें दूध कब देती?
गाय दूध तब देती है जब वो प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट उसको किया जाता है जबरदस्ती। सोचिए, हम अगर किसी ह्यूमन के साथ हो, इसका एक वर्ड है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, गलत होता है, अत्याचार होता है गाय के ऊपर, उससे जबरदस्ती या नहीं तो उसको इंजेक्शन दे करके उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। फिर वो दूध वो अपने बच्चे के लिए देती है, ना कि हमारे लिए। फिर उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, वो केमिकल्स वाला भैंस का दूध हम अपने शरीर में लेते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा दूध, हमें टेस्ट नहीं खत्म हो रहा, स्वाद नहीं खत्म हो रहा। अरे भाई, वो गाय के बच्चे का दूध है, आप क्यों पी रहे हो? आपके पास जब दांत नहीं थे तब आपके लिए दूध लेना मजबूरी थी, तब आप अपनी मदर का भी दूध ले रहे थे, तब आप छोटे थे। अब इतने बड़े होने के बाद आपको सिर्फ एक चाय को वाइट करने के लिए, एक कलर लाने के लिए, वो टेस्ट है आपका। फिर तो आप नॉनवेज भी खाएंगे, फिर तो आप पीनट भी खाएंगे, फिर तो आप रात को कीड़ा भी खाएंगे। तो ये सारी चीजें देखो आपको डिजाइन करना, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार यूट्यूब चैनल को मेरे प्लीज फ्री सफल कर लीजिए आराम से, जब भी टाइम हो। आप छोड़िए ये बाकी सब चीजें, टीवी मैच ये सब चीजें, न्यूज व्यूज देखना बंद करिए। सिर्फ एक बार उस चैनल को देखिए, मेरी एनर्जी लगती है। मैं भी थकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर एक नींबू को रख दो, नींबू को आप बार बार बोलते रहो कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो नींबू भी ब्लैक हो जाएगा। अगर आप लोग मुझे इतना स्ट्रेस दोगे, जिस स्ट्रेस में मैं अभी कर रहा हूँ, उस स्ट्रेस को अगर मैंने अंदर दोबारा ले लिया तो मैं दोबारा बीमार हूँ, ये दोबारा हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आई हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग, मुझे वो कंट्रोल करना आ गया है, इसीलिए मैं बचाऊं। तो प्लीज आप कोशिश करें अपने सिम्टम्स के बारे में हट करके रेमेडीज के बारे में सोचिए, रेदर देन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सिम्टम्स। दूसरा है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लेकिन आप लोग लकी हो कि आप मुझे मिल गए हो, ठीक है? तो आप उसका फायदा उठाइए। मेरे को मोटिवेट बनाने वाला कोई भी नहीं था। मेरे को बहुत गुस्सा है इस चीज का। मेरे को मेरे माँ बाप के अलावा किसी ने मोटिवेट नहीं किया। माई पेरेंट्स नेवर सेड मी कि यू आर अ डिजीज मैन। अगर उन्होंने मेरे को बोल दिया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा। ठीक है? तो आप डिजीज ह्यूमन नहीं है प्लीज। एंड अब फुड ड्रॉप हो गया, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी मैंने अभी बताया। आप अगर डीप इनहेल करेंगे और अपनी मर्जी से 4-5 बारी छोड़ेंगे, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ क्लियर होता है। दूसरी चीज, आप जो हम ब्राह्मी प्राणायाम कर रहे थे, कैसे करते हैं मैं वो भी आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको कानों को ऐसे बंद करना है, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है आवाज के। ऐसे 10, 15, 20, 30, 50 बारी करो ना, निकालो इसको बाहर। आपको पता है ये बीमारी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नॉर्मल लोगों को भी है, उनको भी बताओ ताकि आपका रिवीजन हो। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई लोग अब आगे आओ, बोलो कि कपालभाति मैं कराऊंगा, भस्त्रिका आप कराइए। आप जुड़िए ना हमारे साथ। आपको आती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इट इज अ स्किल। मैंने सब जगह आयुष में भी पता कर लिया, दे आर रेडी टू गिव मी अ सर्टिफिकेट। एंड उसका मैं कोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, ताकि कल मेरे से ये कोई ना बोल सके कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, आप 12वीं फेल हो, 15वीं फेल हो, आप ये कैसे करा रहे हो। तो इसके लिए योगा आप करा सकते हो, किसी को भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, इसका किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है? आप प्लीज अपना सोमनिया, सोमनिया के लिए आप पैरों पे मालिश करें, जो मैंने अभी बताई। अगर आप ये मालिश रात को रिपीट करेंगे तो आपका इंसोमिया, माइग्रेन, इन सब का इशू खत्म हो जाएगा। सोचो, पैरों की मालिश कर रहे हैं और सर दर्द ठीक हो जाएगा। इट पॉसिबल, इट पॉसिबल। आप ये ब्राह्मी भी करेंगे, इससे भी आपका माइग्रेन, टेंशन, सब कुछ ठीक होता है। एंड दिस इज अ वेरी पर्सनल, के ऊपर बोला जाता है। देखो, मेंस में एंड वुमेन्स में देयर आर डिफरेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर मतलब आपको प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ, ऑब्वियसली जब बॉडी में एनर्जी नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो इसके लिए आप पहले अपना डाइट ठीक करिए, नॉनवेज बंद करिए। नॉनवेज नहीं ले सकते हैं आप जिंदगी भर, आपका शरीर एक्सेप्ट अभी नहीं करेगा।
पहले आप सिम्टम फ्री हो जाइए, फिर आप जो मर्जी करिए, ठीक है। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिएगा, अगर आपको शरीर की प्रकृति के हिसाब से चलना पड़े, प्रकृति को डिस्टर्ब करोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज का नुकसान करेंगे। फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स कैन रिवर्स योर एज, फ्रूट कैन रिवर्स द डिजीज एंड मेमोरी लॉस की मैं बता चुका हूँ, ये ब्राह्मी से ठीक होएगा। ब्राह्मी से आप ठीक कर सकते हैं। ट्रिमर्स, देखिए ट्रिमर्स क्यों है, हमारी शुगर इनटेक हाई रही है इस टाइम। शुगर की वजह से प्रॉब्लम होती है, हमारा हाथ ऐसे मूव करने लग जाता है, कुछ लोगों का फेस भी हिल रहा है। तो ये इसके लिए मजबूरन एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको, चंद्रप्रभावती की हाई डोज लेनी पड़ेगी। दो 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 6 टैबलेट इन अ डे, एंड इट्स वेरी चीप, लगभग 1 रुपए की एक गोली है। 6 रुपए, दिन में आप 6 रुपए नहीं खर्च कर सकते अपने शरीर पे। जो मर्जी खाओ, साथ में आयुर्वेदिक की एक चंद्रप्रभावती ले लो। तो एक मिक्स्ड है, एंड इट इज फॉर द ट्रिमर। क्योंकि देखिए जख्म ज्यादा है, फर्ज है आपको एक वैश्विक डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट का ध्यान बहुत जरूरी रखना। आप लोग डाइट का मतलब है कि आप कोई भी गंद नहीं खा सकते, बाहर के मोमोज ये सब चीजें, नॉनवेज ये सब चीजें नहीं खा सकते। मैदा का इंटेक बंद होना है हमारे लिए, प्लीज स्टॉप इट। ट्रिमर्स हो गया, डिले इन रिस्पॉन्स ड्यू टू वीकनेस इन ब्रेन, दिस इज बिकॉज ऑफ योर। आप भ्रामी करेंगे उससे इसका देखो कितनी चीजों का एक ही इलाज। हम एक प्राणायाम करते हैं और उस प्राणायाम का इलाज एक ही से। जब भी आपको याद है, ठीक है, गिरीश को कॉल कर दो, वही बताऊंगा आपको। एंड आपको अपनी बॉडी में गिलोय का इंटेक बढ़ाना है। अगर दर्द है, वीकनेस, ये सब चीजें, गिलोय का पेड़ आता है, बाजार से मत खरीदिए। गिलोय के पेड़ में आप उसको रख दीजिए, एक पतीला ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, उसको उबलने दीजिए। जब वो उबल जाए और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको पी लीजिए छान करके। हो गया गिलोय का जूस। और क्या, नथिंग है। उसमें आप हनी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए। एंड वाइल स्पीकिंग टंग कम्स इन टीथ, ये एक्सरसाइज है कि आपको करनी पड़ेगी उसके फेस की, लाइक दिस। देखिए सेम सिम्टम मेरे साथ था। मेरे से बोलते वक्त मेरे मुंह में मेरी टंग आया, मेरे टीथ में मेरी टंग आई। कैसे करेंगे, अपने नीचे वाले जॉ को खींचेंगे, ये आपके टीथ के लिए हो गई। ये सारा दिन करते रहिए और ऐसा महसूस करिए आप च्युइंगम खा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हेडेक विल गो आउट विद सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आपको 5 मिनट करनी है, अभी नहीं कर सकते आप क्योंकि आप योगा कर चुके हैं। तो ये 5 मिनट अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ लगाए, ठीक है। तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। द लास्ट दो रह गए हमारे पास। हैवी लेग लाइक पार्शली पैरेलल, बिकॉज आपको ये जो पैरों की जो नर्व्स हैं पे आपको ऐसे करनी है मसाज। ये बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन ये इट्स वेरी इफेक्टिव। तो यू हैव टू सी कि आप ये कैसे करते हैं। मैंने ढोलक ताली भी आपको बताया हुआ है कि ऐसे पैरों को ऐसे कर लिया और नहीं रही प्रॉब्लम। डिजीनेस इज बिकॉज आपको चक्कर आ जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ वाटर इन। लास्ट 2 मिनट्स है, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि वाटर को, अब जैसे मौसम है ठंडा हो गया, ठंडे पानी से हमें नॉर्मल पानी से नहाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो पानी पियेंगे उसको वार्म करके ठंडा पानी आपके लिए बैन। क्यों, क्योंकि जब आप वार्म करते हैं वाटर को तो ये पानी में बग्स है, बग्स बढ़ गए। क्या हुआ, आप पानी आने से सारे बग्स बाहर निकल गए, पानी में जिस जो पानी की सप्लाई है उसमें आ जाए। तो आप अगर पानी को वार्म कर लेते हैं वो किल हो जाए। हम नहीं पी, वार्म वाटर ही पी सकते हैं। सारा दिन उसको ऐसे सिप सिप करके पी, स्लोली, रिलैक्स करके आराम। और
मिनिमम 2 लीटर्स तो पीना ही पड़ेगा। 2 to 3 लीटर्स होता है। पानी पियेंगे तो ये दिमाग भी ठीक था। मेरे ख्याल लगभग यही सिम्टम्स होते हैं एमएस में कॉमन। अगर आप लोगों का कुछ यूनिक सिम्टम है, प्लीज मुझसे आप व्हाट्सअप करके शेयर कर दीजिए। मैं आगे चाहता हूँ। मेरा एक ही मिशन है कि आप लोग सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। ना मेरे को कोई कंपटीशन है, ना मेरे को कोई गुरु महात्मा बनना है। मैं गुरुओं में अब बिलीव भी नहीं करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि मेरे को एक बहुत भयंकर झटका लगा है। उस झटके में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन उस झटके को मैंने, आपदा को एक चैलेंज में लिया, और उस चैलेंज से मैं अपने बाकी दोस्तों को भी बेनिफिट दे पा रहा हूँ। और सून वी विल बी इंटरनेशनली गिविंग ट्रिपला टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। गिरीश आनंद का ट्रिपला जाएगा पूरे वर्ल्ड लीगल तरीके से। ठीक है। अभी मैं आपको आज, अगर मेरे पास रिपोर्ट आ गई ट्रिपला के इंटीग्रेंट्स की, रिपोर्ट दूंगा आपको। मैंने टेस्टिंग करने दिया लैब में, उसमें कई लाख रुपए लगते हैं, एंड इट टेक डेज टू कम आउट। तो वो टेस्टिंग हो रही है, बिकॉज बाहर कंट्रीज में ऐसे नहीं बेच सकते हम। इंडिया में तो सब कुछ चलता है जड़ी बूटियों में। तो आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं कोई बड़ा मिशन बनाना चाहता हूँ, तो लार्ज स्केल में करना चाहता हूँ। ठीक है, इट इज नॉट माई बिजनेस, बट मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी रेवेन्यू आउट ऑफ इट। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन गुड हेल्थ एंड सेफ ह्यूमैनिटी। मेरे लिए सब एक बराबर है, लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, सब बराबर। हम बराबर हैं, हम एक हैं। नो वन इज प्रायोरिटी टू मी। हाँ, मेरे लिए प्रायोरिटी वो लोग हैं जो लोग बेचे। और मेरे को प्लीज उनसे हमदर्दी ज्यादा है। जो लोग देख नहीं सकते हैं, जिन लोगों को तकलीफ ज्यादा है, मैं आज से उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द वेदर, हैप्पी संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय हाँ, बाय एवरीवन। one small question कि यस, व्हाई नॉट। मेडिसिन मेडिसिन का ये डिफरेंस कितना रखना है? किस चीज का? आयुर्वेदा में देर इज नो साइंस। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप नीम ले रहे हैं, नीम के साथ गिलोय ले लीजिए, गिलोय के साथ अच्छा, तुलसी ले लीजिए। ओके, ठीक है, ये तो भगवान की सारी बनाई हुई चीजें हैं। साथ में हाँ, लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। तुलसी सिर्फ संडे को नहीं ओके, ले सकते आप, क्योंकि तुलसी जो होती है आज वो फास्ट पे होती है। उनका आप हाँ जी, निर्जला, एक निर्जला होता है उनका, एक फास्ट होता है। तो आज ना तो आप जल चढ़ा सकते हैं, ना आप उसका सेवन कर। ओके वीर जी, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, मैंने एक मुट्ठी में लपेट दिया लगभग, कोशिश करी है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई हैव टू गो टू माय पेरेंट्स, दे आर गोइंग बाहर, वो बाहर जा रहे हैं कहीं। ओके, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपको कुछ पूछना है? सब लोग सो तो नहीं गए? मैंने कोई प्रवचन तो नहीं बोला शायद? थैंक यू सो मच गिरीश जी। मुझे लगने लगा है थैंक कि मैं, यू। थैंक्स गौतम। आपको तो देखे हुए भाई साहब, हमारे पड़ोसी, सबसे नियर पड़ोसी हैं, और इनसे मिले हुए, बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। सर बहुत बिजी हैं, हम तो दूसरे लक्ष्य पे Yeah, लगे हुए come हैं। over sometime.